आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में विधानसभा चुनाव पर एक रिपोर्ट, जानेंगे उम्मीदवारों से जुड़े रोचक पहलुओं के बारे में। और छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के तहत 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। एक रिपोर्ट। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 61 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए। इस चरण के तहत कुल 1690 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, जिसमें 1375 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए थे। सबसे अधिक 20 उम्मीदवार मुजफ्फरपुर और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार अलौली, परबत्ता और भोरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। इधर दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि कल तक निर्धारित है। इस चरण के लिए 2600 से अधिक नामांकन पत्र भरे गए हैं। राकेश कुमार सिंह, आकाशवाणी समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सरकार के 16 मंत्री पहले चरण के चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 11 भाजपा के जबकि 5 जदयू के उम्मीदवार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रमुख प्रत्याशियों में भाजपा की ओर से सबसे अधिक मंत्री चुनावी मैदान में हैं। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के उम्मीदवार सम्राट चौधरी पहली बार मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मुकाबले में हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार सिवान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भाजपा उम्मीदवार के रूप में पटना जिले की बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी दरभंगा से चुनावी मैदान में हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा से मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी निर्वाचन सीट से, जबकि पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह साहेबगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता बेगूसराय के बछवाड़ा और नगर विकास तथा आवास मंत्री जीवेश कुमार दरभंगा के जाले सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार नालंदा जिले की बिहार शरीफ सीट से, जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू सारण जिले की अमनौर सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। इधर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों में पार्टी के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर जिले की सराय रंजन सीट से, जबकि सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर सुरक्षित सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। जदयू के एक अन्य प्रत्याशी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गोपालगंज जिले के भोरे सीट से, जबकि मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा सहरसा जिले की सोनवर्षा सीट से चुनावी मैदान में हैं। जदयू ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को दरभंगा जिले की बहादुरपुर सीट से, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा सीट से उम्मीदवार बनाया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत विभिन्न दलों ने युवा से लेकर अनुभवी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। एक रिपोर्ट। पहले चरण में सबसे युवा 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर भाजपा उम्मीदवार के तौर पर दरभंगा के अलीनगर सीट से किस्मत आजमा रही हैं। 28 साल की शिवानी शुक्ला राजद के टिकट पर लालगंज से और 28 वर्षीय दीपू सिंह राजद के टिकट पर संदेश से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं कई बुजुर्ग उम्मीदवार भी चुनावी दंगल में नजर आ रहे हैं। सबसे उम्र दराज की श्रेणी में 78 वर्षीय जदयू प्रत्याशी हरिनारायण सिंह हरनौत सीट से और 78 साल के अवध बिहारी चौधरी राजद के सिंबल पर सिवान सीट से चुनावी समर में दाव आजमा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने और जीत सुनिश्चित करने के लिए फिल्मी कलाकारों, लोक गायक और गायिकाओं को भी मौका दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई लोक कलाकार और अभिनेता इस बार चुनाव मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कला और फिल्म जगत की हस्तियों के साथ साथ कई प्रोफेशनल भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार के रूप में उतारा है। वहीं भोजपुरी फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जाने माने भोजपुरी गायक रितेश पांडे जन सुराज पार्टी से रोहतास की करगहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे जमालपुर और अररिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं असम कैडर के पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा भी इस बार बक्सर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्ति और श्रद्धा के रंग से सराबोर है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महापर्व छठ को लेकर विभिन्न नदी घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी जुटे हुए हैं। छठ घाटों तक जाने वाले मार्गों को समतल करने के साथ बैरिकेडिंग भी की जा रही है। सभी छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। साथ ही NDRF और SDRF की तैनाती भी की जा रही है। इधर पटना नगर निगम क्षेत्र में 153 घाटों और तालाबों पर छठ व्रती अर्घ्य अर्पित करेंगे। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि घाटों तक अप्रोच रोड बनाए जा रहे हैं और बांस बल्लों से बैरिकेडिंग की जा रही है। कई घाटों को खतरनाक चिन्हित किया गया है जहां छठ नहीं होगा। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र भी बनाया जाएगा जिससे हर एक गतिविधि की निगरानी रखी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से प्रियंका कुमारी। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।